भारत के मिसाइल मैन और फेमस साइंटिस्ट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, साइंस इज ब्यूटीफुल गिफ्ट टू ह्यूमैनिटी, वी शुड नॉट डिस्टॉर्टेड। यानी कि विज्ञान मानवता के लिए एक सुंदर उपहार है और हमें इसे विकृत नहीं करना चाहिए। 21वीं सदी को कहा जाता है विज्ञान का युग और विज्ञान से जुड़ी बहुत सारी बातें हम लेकर आते हैं युवा जगत के क्रम वैज्ञानिकी में, और आज है यही क्रम। इस क्रम में आज हम लेकर आए हैं संचार की दुनिया से जुड़ी हुई एक ऐसे वस्तु के बारे में जानकारी जो संचार को यानी कम्युनिकेशन को बना देती है और भी आसान। ये है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, कैसे काम करता है, किस तरीके से हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ये उपयोग में आता है और कैसे हमारे संचार को और भी सुचारू बना देता है, ये सारी बातें बताने के लिए आज हमारे साथ हैं नायाब उल मलिक, जो अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में कंप्यूटेशनल फिजिक्स में पीएचडी कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं स्वागत नायाब आपका हमारे इस कार्यक्रम युवा जगत में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, तो सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि ऑप्टिकल फाइबर आखिर होता क्या है? ऑप्टिकल फाइबर बेसिकली एक थिन केबल होती है जिसमें लाइट के थ्रू पल्सेस के द्वारा डेटा ट्रांसफर होता है। इसमें एक ऑप्टिक्स का फिनोमेना होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस फिनोमेना के जरिए इसमें लाइट बिना किसी डिले के बहुत तेजी से डेटा को ट्रांसफर करती है। अच्छा, तो जैसे हम ऑप्टिकल फाइबर कह रहे हैं कि ये संचार की दुनिया में एक बहुत जरूरी वस्तु है, तो ये हमारे दैनिक जीवन में और संचार के लिए किस तरीके से उपयोगी होती है, कैसे इसका इस्तेमाल होता है? ऑप्टिकल फाइबर का सबसे बड़ा उपयोग इंटरनेट है। इंटरनेट के लिए पहले जो ट्रेडिशनली केबल्स यूज की जाती थी, कॉपर वायर, उसका सबसे अच्छा रिप्लेसमेंट है। और ऑप्टिकल फाइबर की वजह से ही जो नेटवर्किंग में अपडेट देखने को मिला है, 3G से 4G और 4G से 5G और अब 6G 7G की बात हो पा रही है, उसका सबसे बड़ा रीजन ऑप्टिकल फाइबर है। अच्छा, साथ ही साथ मेडिकल में भी इसका यूज है। एंडोस्कोपी की जो प्रक्रिया होती है उसमें ऑप्टिकल फाइबर यूज होता है। अच्छा, तो जैसा आपने शुरुआत में कहा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इस फिनोमिना पे ऑप्टिकल फाइबर काम करता है, ये तो बहुत शॉर्ट में हो गया, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर जिस तरीके से वो काम करता है इसको थोड़ा और विस्तार से बताएंगे आप? लाइट जो है वो सबसे तेज ट्रैवल करने वाली चीजों में से एक है दुनिया में। जी। फाइबर को ऐसे डिजाइन किया गया है कि उसके अंदर एक कोटिंग है जिससे कि उसकी वॉल्व से लाइट का रिफ्लेक्शन हो जाए, बस। तो अब अगर जो केबल है, फाइबर केबल, वो बेंड भी होगी तो लाइट जो है वो वॉल्व से टकराती हुई सीधी उस फाइबर से ही गुजरती हुई चलती जाएगी। जी। तो इस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो फिनोमेना है उसमें होता ये है कि लाइट जब, क्योंकि अंदर तो एयर है उसके, उस ट्यूब के, और उसकी वॉल्व जो है वो ग्लास है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फिनोमेना के अकॉर्डिंग जब कोई रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम पे लाइट जाती है तो वो उसमें रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। जी। एक सर्टेन एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। जी हाँ, तो इस वजह से लाइट एक जिस जिस भी डायरेक्शन में वायर अगर मुड़ा हुआ है या कहीं घूम गया है या कहीं बेंड हो गया है, उससे उसकी स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ता डेटा की, और वो ऑप्टिकल डेटा तेजी से ट्रांसफर हो पाता है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि ऑप्टिकल फाइबर में ये जो इतनी तेजी से डेटा ट्रांसफर होता है या डेटा डिलीवर होता है, उसके पीछे कारण है कि जिस तरह से उसकी बनावट होती है। जी हाँ। जी, तो आप ये बताइए कि ऑप्टिकल फाइबर की बनावट कैसी होती है और किन चीजों से मिलकर बनता है ऑप्टिकल फाइबर? ऑप्टिकल फाइबर का जो इनर शेप होता है वो सिलेंड्रिकल शेप का होता है और अंदर उसके फ्री स्पेस है, यानी एयर है, और उसकी वॉल्स जो है वो ग्लास या फिर अभी हाई क्वालिटी के प्लास्टिक से बनी होती है। अच्छा। जी हाँ, और उसमें ऐसी कोटिंग की जाती है कि लाइट उससे रिफ्लेक्ट हो, ये फिनोमेना वहां पे घटित हो जाए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। जी। जैसे हम ऑप्टिकल फाइबर की बात कर रहे हैं या फिर हम एक ट्यूब की बात कर रहे हैं, तो ये होते कहाँ पर है और किस तरीके से ये हमारा जो भी कम्युनिकेशन के लिए जो डेटा हम यूज कर रहे हैं उसको ये आगे बढ़ाता है, डिलीवर करता है? तो ये असल में आपने सुना होगा कि तारे बिछाई जा रही हैं जी, कनेक्शन के लिए। तो इनको किया ये जाता है कि नेटवर्किंग, जहां जिस दो पॉइंट पे हमको कम्युनिकेशन चाहिए, उन दोनों पॉइंट्स के बीच में इसको आमतौर पर जमीन के अंदर ही को बिछाया जाता है। अच्छा। और एंड टू एंड उनको जहां से जहां तक कम्युनिकेशन करना है उसके बीच इसको बिछाया जाता है। अच्छा। जमीन में ही आमतौर पर। जैसा कि आपने ये बताया कि ये ऑप्टिकल फाइबर जमीन के नीचे होते हैं,
तो क्या जमीन के दबाव में या फिर जमीन में जो भी एक्टिविटीज हो रही है उनकी दबाव से ये ऑप्टिकल फाइबर टूटने का डर रहता है? नहीं, इसकी ऑप्टिकल फाइबर्स की जो ड्यूरेबिलिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है। ये 25 से 30 साल तक भी जमीन के अंदर दबे रहकर उसी एक्यूरेसी से काम करने की क्षमता रखते हैं। इनको उस तरीके के प्लास्टिक मटेरियल से और ग्लास मटेरियल से डिजाइन किया गया है कि ये उस तरीके का प्रेशर भी झेल सके जो जमीन के अंदर इनको रहेगा, और जो एटमॉस्फेरिक चेंजेस हैं, जैसे मौसम में जब बदलाव होते हैं या बरसात आती है, तो उनके लिए भी ये काफी ड्यूरेबल हैं, उस चीज को भी झेलने की क्षमता रखते हैं। अच्छा, तो जैसे हम बात कर रहे हैं इनके ऑप्टिकल फाइबर्स की और हम बार बार ये कह रहे हैं कि कम्युनिकेशन को ये सुचारू बना रही है, तो किन किन टाइप के कम्युनिकेशन के लिए ऑप्टिकल फाइबर का यूज किया जाता है? इंटरनेट से जितने टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं, अभी जैसे IoT डिवाइसेस का चलन बढ़ गया है जी, क्लाउड कंप्यूटिंग का चलन बढ़ गया है, तो इस तरीके के और भी कम्युनिकेशन जिसमें बहुत तेज हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर की जरूरत होती है जी, क्योंकि ये ऑन टाइम कम्युनिकेशन इसमें चाहिए होता है। और जो मिलिट्रीज हैं जैसे, वहां पे भी ऑन टाइम कम्युनिकेशन चाहिए होता है। जी, जैसे दो जगह कम्युनिकेशन करना है, फॉर एग्जाम्पल एक मिलिट्री का एक हेडक्वार्टर है और दूसरा हेडक्वार्टर, दोनों के बीच में आपने ऑप्टिकल फाइबर लगा दिया, जी, तो आप कुछ तुरंत जानकारी देना चाहते हैं, तो वो इस तरीके की जहां पे आपको बहुत तेजी से डेटा को ट्रांसफर करना है, उन जगहों पे ऑप्टिकल फाइबर यूज किया जा सकता है। अच्छा, तो समय के हिसाब से जैसे हम पहले 2G में चल रहे थे, 3G में चल रहे थे, 4G में चल रहे थे और अभी 5G का समय आ जी हाँ, गया है। जी, तो जी हाँ, जी हाँ। ऑप्टिकल फाइबर में बदलाव और ऑप्टिकल फाइबर और ज़्यादा एडवांस होने की वजह से क्या ये पॉसिबल हो पाया है? जी हाँ, ऑप्टिकल फाइबर में धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ है, और ऑप्टिकल फाइबर से पहले जो ट्रेडिशनल वायर्स थे, कॉपर वायर्स, उनके सहारे डेटा ट्रांसफर किया जाता था। लेकिन अभी ऑप्टिकल फाइबर आने के बाद ऑप्टिकल फाइबर में भी कई इवोल्यूशन हुए, जैसे उसकी मटेरियल रिसर्च हुई, जो प्लास्टिक उसमें यूज किया जा रहा है, जो कोटिंग उसमें यूज की जा रही है, उसको किस तरीके से और बेहतर किया जा सके कि उसमें जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, जो लाइट वेव रिफ्लेक्ट हो रही है, उसका ज्यादा से ज्यादा हिस्सा प्रॉपरली रिफ्लेक्ट होए। यानी अगर एक जगह पे लाइट पड़ रही है तो उसकी एक्यूरेसी कम से कम 90 to 95% की जा सके। अच्छा, जी हाँ। जी, जी। जैसा आपने बताया कि ऑप्टिकल फाइबर और भी एडवांस हो रहा है और भी इवोल्यूशन हो रहे हैं उसमें। तो ऑप्टिकल फाइबर्स में और ऐसी क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है जो नए आयाम खोल सकती है और संचार के साधन को और बेहतर बना सकती है? अभी जो रिसर्चर्स और साइंटिस्ट बताते हैं, कम्युनिकेशन का जो कल होने वाला है वो क्वांटम कम्युनिकेशन होने वाला है। अच्छा, और क्वांटम कम्युनिकेशन में सबसे ज्यादा जो संभावना देखी जा रही है वो ये देखी जा रही है कि ऑप्टिकल फाइबर को हम इवॉल्व करके ही क्वांटम कम्युनिकेशन को पा सकते हैं। क्वांटम कम्युनिकेशन अभी थियोरेटिकली पॉसिबल है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन के लिए सबसे ज्यादा रिलायबल चीज ऑप्टिकल फाइबर को मानी जा रही है। अच्छा। जी हाँ। तो क्या ये कहा जा सकता है कि फ्यूचर में कोई ऐसी चीज़ आ सकती है जो ऑप्टिकल फाइबर को रिप्लेस कर दे और भी एडवांस तरीके से हम लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं? फिलहाल थोड़ा ये मुश्किल है कि हम ऑप्टिकल फाइबर को पूरी तरीके से रिप्लेस कर दें, लेकिन मटेरियल्स ऐसे लगातार रिसर्चर्स ढूंढ रहे हैं जिसमें कि तेज डेटा ट्रांसफर होने की संभावना हो, तो उस पर तो काम चल ही रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, क्वांटम कम्युनिकेशन अगर जो कि फ्यूचर बताया जा रहा है, उसके लिए अभी सबसे ज्यादा रिलायबल साइंटिस्ट ऑप्टिकल फाइबर पर ही है फिलहाल तो। अच्छा, तो ये कहा जा सकता है कि अभी कम्युनिकेशन फील्ड में और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हम जितने देखते हैं उसमें ऑप्टिकल फाइबर अभी सबसे ज़्यादा एडवांस्ड चीज़ है और अभी हम सबसे जी हाँ। एडवांस्ड रूप का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी हाँ। जी, तो जैसे हम किसी भी चीज़ की बात करें और ख़ासकर वैज्ञानिक चीज़ों की बात करें तो हर चीज़ के एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों होते हैं। जी हाँ। जी, तो हम दोनों पहलुओं को एक साथ जानना चाहेंगे कि अगर हम ऑप्टिकल फाइबर्स के एडवांटेजेस की बात करें तो वो क्या होंगे और अगर इसके कोई डिसएडवांटेजेस हैं तो वो भी हमें बताएं। ऑप्टिकल फाइबर का सबसे बड़ा एडवांटेज ये आया कि इससे पहले जब ट्रेडिशनल कॉपर वायर्स यूज हो रहे थे,
तो वो मिट्टी में दबे होते थे और उनकी ड्यूरेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं होती थी और वो रिएक्ट भी करते थे, तो उससे सॉइल पॉल्यूशन भी होने का खतरा रहता था। ऑप्टिकल फाइबर में चूंकि प्लास्टिक और ग्लास यूज होता है और ये ऐसा मटेरियल है जो ज्यादा जल्दी रिएक्ट करता नहीं है, तो इसकी ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ी और दूसरा इसमें जो सॉइल पॉल्यूशन की संभावना है वो भी बहुत कम हो गई। और ऑप्टिकल फाइबर डेटा ट्रांसफर के मामले में तो तेज है ही, यानी डेटा पल्स को वो जितनी तेजी से लेके जा सकता है उतनी तेजी से अभी फिलहाल कोई ऐसा केबल या फाइबर नहीं है मौजूद जो ऑप्टिकल फाइबर को बीट कर सके। तो ये एडवांटेजेस हैं। और डिसएडवांटेजेस की बात ये है कि इसकी जब मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, इसके ग्लास मटेरियल की या जो प्लास्टिक इसमें यूज किया जाता है उसका जब मैन्युफैक्चरिंग है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग सस्टेनेबल नहीं है। उसमें अभी कोई ऐसा मटेरियल हम नहीं खोज पाए कि उसको हम सस्टेनेबल बना दें। तो जैसा कि नायाब ने बताया कि ऑप्टिकल फाइबर इसके एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अभी ऑप्टिकल फाइबर जिस तरीके से हमारे संचार की दुनिया को और भी सुचारू बना रहा है, इसमें हम अपने रिसर्चर्स से, अपने वैज्ञानिकों से नए-नए आयाम और भी चाहते रहेंगे और ये चाहेंगे कि हम और भी अच्छे तरीके से और ऐसे तरीके से जिससे हमारी पृथ्वी को और हमारे पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो, ऐसे भी चीजें, ऐसे भी नए आविष्कार हमारे पास लेकर आते रहेंगे। तो ऑप्टिकल फाइबर इससे जुड़ी बहुत सारी बातें हमारे सभी श्रोता साथियों से साझा करने के लिए नायाब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मुझको आपके कार्यक्रम में इनवाइट करने के लिए।